अर्जुन मेहरा 12 साल का एक लड़का था जो दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में स्थित एक भव्य बंगले में रहता था। उसका कमरा इतना बड़ा था कि कई लोगों का पूरा घर उससे छोटा होता। वहाँ खिलौनों की अलमारियाँ थीं, किताबों की शेल्फ्स थी, एक बड़ा फ्लैट स्क्रीन टीवी था और हर तरह के गेमिंग कंसोल्स। उसके माता पिता, खासकर उसके पिता राकेश मेहरा, जो एक सफल रियल एस्टेट व्यापारी थे, ने कभी उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दी। लेकिन फिर भी कुछ अधूरा था। राकेश को अब ये महसूस होने लगा था कि अर्जुन इतनी सुविधाओं के बावजूद अक्सर बोर रहता है, कृतज्ञता का अभाव है और दुनिया से धीरे धीरे कटता जा रहा है। एक शाम वे छत पर साथ बैठे थे। चुप्पी के बीच राकेश ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, तुम्हें पता है कि तुम कितने भाग्यशाली हो? अर्जुन टैबलेट पर स्क्रॉल करते हुए बोला, शायद। राकेश ने गहरी सांस ली। तुम्हारे पास सब कुछ है जो एक बच्चे को चाहिए, लेकिन मुझे डर है कि तुम्हें असली जिंदगी का मतलब समझ में नहीं आया। थोड़ा हैरान होकर पूछा, जिंदगी? मतलब स्कूल, खाना, गेम्स और सोना, यही तो है ना? राकेश मुस्कुराया, नहीं बेटा, जिंदगी उससे कहीं ज्यादा है और मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि तुम उसे देखो। एक नया अनुभव। अगले वीकेंड राकेश ने अर्जुन से कहा कि वो हल्का सामान पैक करे। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, कोई महंगे कपड़े नहीं, बस एक छोटा बैग और कुछ ज़रूरी चीज़ें। कहाँ जा रहे हैं? अर्जुन ने संदेह से पूछा। गांव, राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ पुराने दोस्तों से मिलने। करीब 7 घंटे की लंबी ड्राइव के बाद वे शहर की भीड़ भाड़ से दूर निकल गए। रास्ते संकरे होते गए, हवा शुद्ध होती गई और चारों ओर हरे भरे खेत फैल गए। अंत में वे एक छोटे से गांव भानीपुर पहुंचे। ये गांव सरल था, शांत था और जैसे समय के असर से अछूता था। कच्चे पक्के घर, नंगे पांव भागते बच्चे और एक अद्भुत सहजता हर कोने में थी। गांव में उनका राकेश के बचपन के दोस्त रामू काका और उनकी पत्नी सीता ने स्वागत किया। उनके 2 बच्चे थे, चिंटू और गुड़िया, और साथ में उनके बूढ़े माता पिता। राकेश भाई, रामू काका ने गले लगाते हुए कहा, इतने साल बाद भी आपने याद रखा। कैसे भूल सकता हूँ अपने बचपन के भाई को, राकेश ने हंसते हुए जवाब दिया। अर्जुन थोड़ी दूरी पर खड़ा ये दृश्य देख रहा था। ये मेरा बेटा है अर्जुन, राकेश ने परिचय कराया। इसे असली गांव की जिंदगी का अनुभव नहीं है। स्वागत है बेटा अर्जुन, सीता मुस्कुराई और उसके सर पर हाथ फेरा। चिंटू, गुड़िया, आओ भाई को नमस्ते करो। चिंटू अर्जुन की उम्र का ही था और गुड़िया थोड़ी छोटी। कुछ ही मिनटों में वे अर्जुन को खेत, तालाब और अपने आम के पेड़ दिखाने ले गए। अगले 3 दिन अर्जुन के लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोलने वाले थे। प्रकृति की गोद में। पहली सुबह अर्जुन की नींद किसी अलार्म से नहीं, बल्कि चिड़ियों की चहचहाहट से खुली। मिट्टी की सौंधी महक और गाय के गोबर की गंध से भरा वातावरण था। उसे अजीब सा लगा, लेकिन मन में कुछ शांत भी था। नाश्ते में ताज़ा दूध, घर में बना मक्खन और मोटी रोटी के साथ गुड़ था। अर्जुन ने चौंकते हुए पूछा, आपका फ्रिज कितना पुराना है? गुड़िया हंसकर बोली, हमारे पास फ्रिज नहीं है, हम हर दिन ताज़ा बनाकर खाते हैं। उस दोपहर बच्चों ने पास की नदी में नहाया। अर्जुन को शुरुआत में झिझक हुई, पानी तो गंदा है, लेकिन चिंटू ने कूदते हुए कहा, डरते हो क्या? अर्जुन हंसा और कूद पड़ा। ठंडे पानी ने उसके शरीर में सिहरन भर दी थी, लेकिन ऐसा आनंद उसे बरसों बाद मिला था। उन्होंने तैराकी की, पत्तों की नावें दौड़ाई और घंटों मस्ती की। रात को भोजन के बाद जब अर्जुन और राकेश आंगन में चारपाई पर लेटे तो ऊपर तारे चमक रहे थे। पापा, अर्जुन ने कहा, मैंने इतने सारे तारे पहले कभी नहीं देखे। राकेश मुस्कुराया, शहर की रोशनी हमें वो नहीं देखने देती जो पहले से हमारे पास है। नजरिया बदलता है। दूसरे दिन रामू काका अर्जुन को गांव की सैर पर ले गए।
रास्ते में उन्होंने औरतों को पानी भरते, पुरुषों को बैल से खेत जोतते और बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ते देखा। इनके पास क्लासरूम नहीं है? अर्जुन ने पूछा। है, रामू काका बोले, लेकिन अच्छा मौसम हो तो ये बच्चे बाहर पढ़ना पसंद करते हैं। शाम को बच्चों ने सीता चाची के साथ मसाले पीसे। गुड़िया ने अर्जुन से कहा, मम्मी कहती हैं प्यार से बनाया खाना मशीन से बने खाने से ज्यादा स्वादिष्ट होता है। अर्जुन ने देखा, न एसी था, न पंखे, न माइक्रोवेव, लेकिन फिर भी सब खुश थे। लोग आपस में बात करते थे, मोबाइल में नहीं। ये सब लोग साथ में क्यों खाते हैं? अर्जुन ने पूछा। सीता मुस्कुराई, ताकि सब अपना दिन बांट सकें। यही तो साथ रहने का सही तरीका है। एक शाम एक पड़ोसी का घर तेज आंधी में क्षतिग्रस्त हो गया। रात तक 5 लोगों ने मिलकर बांस और औजारों से उसकी मरम्मत कर दी। न पैसे मांगे, न कोई औपचारिकता। वापसी का सफर। दिल्ली लौटते समय अर्जुन चुपचाप बैठा था। उसके कपड़ों में मिट्टी की महक थी, चेहरा धूल से थोड़ा सा तना हुआ, लेकिन मन हल्का शांत। तो राकेश ने पूछा, मजा आया? बहुत ज्यादा पापा, अर्जुन ने ईमानदारी से जवाब दिया। क्या तुमने देखा कि वो लोग कितने गरीब हैं? अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर पापा की ओर देखकर बोला, गरीब? मुझे लगता है गरीब तो हम हैं। राकेश चौंका, क्या मतलब? हमारे पास सिर्फ एक कुत्ता है, उनके पास 4 हैं और वो सच में उनके साथ खेलते हैं। हमारे पास घर में पूल है, उनके पास बहती नदी है। हम स्क्रीन पर रोशनी देखते हैं, वो तारे देखते हैं। हम सुरक्षा के लिए कैमरे लगाते हैं और उनके पास दोस्त हैं। राकेश का दिल भर गया। हम पैकेट का खाना खाते हैं, वो खुद उगाते हैं। हम सब खरीदते हैं, वो अपने हाथों से बनाते हैं। हम ऊंची दीवारों के पीछे रहते हैं, वो दरवाजा खुला रखते हैं। अर्जुन ने अपने हाथों को देखा, जो अब मेहनत से थोड़े खुरदरे हो गए थे। उनके पास बहुत कम है, फिर भी वो शिकायत नहीं करते। वो हमसे ज्यादा हंसते हैं। राकेश कुछ बोल नहीं सका। बेटे ने वो देख लिया था जो कई लोग पूरी जिंदगी में नहीं देख पाते। कुछ देर बाद अर्जुन ने कहा, धन्यवाद पापा वहां ले जाने के लिए। मुझे लगता था हम अमीर हैं, लेकिन अब पता चला असली अमीरी वो है जो प्यार, रिश्तों और साझेदारी में मिलती है, ना कि बैंक अकाउंट में। घर में बदलाव। दिल्ली लौटकर अर्जुन की दुनिया बदली नहीं, लेकिन उसका नजरिया बदल गया। अब वो किचन में कुक के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगा, खाना बनाना सीखने लगा, माली के साथ पौधे लगाता, एक छोटा सा वेजिटेबल गार्डन शुरू कर लिया। माता पिता के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगा, उनका दिन पूछता, अपनी बातें साझा करता। उसका कमरा वही था, लेकिन उसमें जीने का तरीका बदल गया। उसने अपने खिलौनों और कपड़ों का बड़ा हिस्सा दान कर दिया। अब उसे चीजों की नहीं, अनुभवों की जरूरत थी। एक दिन जब राकेश देर रात थका हारा लौटा, तो अर्जुन दरवाजे पर मुस्कुराते हुए बोला, पापा आज डिनर छत पर करते हैं, तारों के नीचे। राकेश की आंखें नम हो गईं। तू बड़ा हो गया है बेटा, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं पापा, बस अब जिंदगी जीनी सीख ली है।